जय महाकाली, हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। आज की इस पावन बेला पर आज हम आप सभी को एक अद्भुत साधना देने जा रहे हैं, भैरवी चक्र अप्सरा साधना। जी हाँ, इस प्रकार की साधना को तांत्रिक ग्रंथों में भैरवी चक्र साधना कहा गया है। भैरवी का तात्पर्य है एक ऐसी देवी जो मंत्रों के द्वारा साधक के लिए सिद्ध हो और उसका मनोवांछित कार्य संपन्न करती है। और इसीलिए उर्वशी जैसी अद्वितीय अप्सरा को सिद्ध करने और प्रिया रूप में उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए ऐसा सिद्ध प्रयोग को भैरवी चक्र प्रयोग कहा गया है। यह साधना वास्तव में शीघ्र सिद्धिदायक है, पूर्ण पराभवायुक्त है, अचूक फल देने वाली है। यह मात्र साधना 2 दिवस की है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि से यह प्रयोग प्रारंभ किया जा सकता है और शनिवार की रात्रि को समाप्त हो जाता है। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी संपन्न कर सकता है। साधना काल में पुरुष अक्षय और सुंदर वस्त्र धारण करके बैठे, साधक चाहे तो धोती कुर्ता पहनकर बैठ सकता है। किसी भी प्रकार की उत्तम सुसज्जित वस्तु धारण करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके सामने बैठ जाए। देखिए, जो हमारी माताएं बैठेंगी, हमारी जो बहनें बैठेंगी, उनको भी एक कपड़ा ही धारण करना है। ठीक है, एक कपड़ा ही धारण करना है। नहाने के बाद में एक कपड़ा धारण करना है और कोशिश करें कि उनका वक्षस्थल हल्का हल्का दिखता रहे, दृश्यमान रहे। ठीक है, और नीचे ढक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और पुरुष भी एक वस्त्र ही धारण करें, चाहे धोती पहन लें। ठीक है, फिर सामने एक थाली में उर्वश्यै नमः अक्षर लिखें और उसके आगे गुलाब या अन्य पुष्पों को बिछाकर उस पर भैरवी चक्र को स्थापित कर दें। इसे तांत्रिक ग्रंथों में उर्वशी यंत्र या अप्सरा यंत्र या भैरवी यंत्र भी कहा गया है। यह यंत्र महत्वपूर्ण और जीवन भर उपयोगी रहता है। इसे आप घर में भी रख सकते हैं। फिर इस यंत्र की संक्षिप्त पूजा करें और प्रार्थना करें। देखिए साधकों, संक्षिप्त पूजा का मतलब भी होता है कि आप इसको पंचोपचार से सब चीज़ों से साधना के लिए तैयार करें और उसकी पूजन करें। ठीक है, तत्पश्चात आपको शाबर उर्वशी संकल्प लेना है। मैं आपको जाति मतलब ब्राह्मण, अमुक नाम, गोत्र, ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। मैं गोविंद नाम से आपको करके बताता हूँ कि मैं ब्राह्मण जाति, गोविंद का पुरुषपूर्ण प्रेम एवं आत्मीयता के साथ शाबर मंत्र के द्वारा उर्वशी सिद्ध करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से उर्वशी प्रिया के रूप में मेरे अधीन रहे और जीवन भर जैसी भी जो भी आज्ञा दूँ उसे पूरा करे। मान लीजिए कोई माता ले रही है तो मैं राधा, मैं ब्राह्मण जाति, अमुक नाम राधा, पत्नी पूर्ण प्रेम एवं आत्मीयता के साथ शाबर मंत्र के द्वारा उर्वशी सिद्ध करने जा रही हूँ, जिससे कि उर्वशी प्रियतमा के रूप में या प्रियतम के रूप में मेरे अधीन रहे और जीवन भर जैसी और जो भी आज्ञा दूँ उसे पूरा करे। अब हम आपको शाबर उर्वशी विधि के बारे में बताते हैं। इसके बाद आपको इस यंत्र के सामने शुद्ध घृत का दीपक जलाना है और पहले से मंगाया हुआ पान या जिसे संस्कृत में तांबूल कहते हैं वह मुख में रखकर चबा लेना है। आपको ही चबाना है। ठीक है, पान में कत्था, चूना, सुपारी, इलायची आदि डालकर उसको चबाना है। यह पान बाजार में कहीं पर भी पान वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। इसके बाद आपको इस स्फटिक माला से मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है। इसमें पूरी माला मंत्र जाप का विधान नहीं है, 2 दिवस की है क्योंकि। ठीक है, मंत्र है नमो आदेश गुरु को आदेश, गुरु जी के मुख में ब्रह्मा, उनके मध्य में विष्णु और नीचे भगवान महेश्वर स्थापित हैं। उनके सारे शरीर में सर्वदेव निवास करते हैं, उनको नमस्कार है। इंद्र की अप्सरा गंधर्व कन्या उर्वशी को नमस्कार है। गगनमंडल में घुंघरियों की झंकार और पाताल में संगीत की लहर, लहर में उर्वशी के चरण, चरण में थिरकन, थिरकन में सर्प, सर्प में काम वासना, वासना में कामदेव, कामदेव में भगवान शिव, भगवान शिव में जमीन पर उर्वशी को उतारा। शमशान में धुनी जमाई, उर्वशी ने नृत्य किया। 7 दीप नवखंड में फूल खिले, डाली झूमी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल में सब मस्त भये। मस्ती में 1 ताल 2 ताल 3 ताल, मन में हिलोर उठी, हिलोर में उमंग, उमंग में ओज, ओज में सुंदरता, सुंदरता में चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में शीतलता, शीतलता में सुगंध और सुगंध में मस्ती है। मस्ती उर्वशी को मेरे मन भाई है, मस्ती मेरे सारे शरीर में अंग अंग में लहराई। उर्वशी इंद्र की सभा छोड़ मेरे पास आवे, मेरी प्रिया बने हरदम मेरे साथ रहे। मेरो कहियो करे, जो कहूँ सो पूरी करे, सोचो तो हाजिर रहे। यदि ऐसो ना कहे तो 10 अवतार की दुहाई, 11 रुद्र की सौगंध, 12 सूर्य को
वज्र 33 कोटि देवी देवताओं की आण मेरो मन चढ़े, अप्सरा को मेरो जीवन, उसके श्रृंगार को मेरी आत्मा, उसके रूप को और मैं उसके वह मेरे साथ रहे। धन यौवन संपत्ति सुख दे, कहियो करे हुक्म माने, रूप यौवन भार से लदी मेरे सामने रहे। जो ऐसो ना करे तो भगवान शिव को त्रिशूल और इंद्र को वज्र उस पर पड़े। यह इतना बड़ा मंत्र है, ठीक है। ये मंत्र अपने आप में ही पूर्ण सिद्धिदायक है, क्योंकि स्थावर मंत्र पूर्ण सिद्धि होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। स्थावर मंत्र सीधे सरल और स्पष्ट होते हैं, इसलिए इनके उच्चारण में किसी प्रकार का दोष व्याप्त नहीं होता है। इसीलिए आपको भी पढ़ते समय, उच्चारण करते समय किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखिए, इसको आपको 21 बार उच्चारण करना पर्याप्त है। यदि साधक चाहे, यदि आप चाहें तो इसका 108 बार उच्चारण कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा इस मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन शनिवार को भी इसी प्रकार से मंत्र जाप करना है, और मंत्र जाप के बाद वह उस भैरवी यंत्र को, जो यंत्र आप लेकर सामने पूजा किए थे, धागे में या चैन में पिरोकर अपने गले में धारण कर लेना है। उस समय जब उर्वशी साधक के पास प्रत्यक्ष प्रकट हो, तब साधक को चाहिए कि पहले से मंगाए हुए फूलों के हार को उसके गले में पहना दे, खाने के लिए पान दे और हाथ में हाथ लेकर वचन ले ले कि जैसा साधक कहेगा उर्वशी जीवन भर उसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। इसके बाद जब भी साधक इस मंत्र को एक बार उच्चारण करेगा तो उर्वशी यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने स्पष्ट होगी और साधक का कहा हुआ समस्त कार्य संपन्न करेगी। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को पूरा मैंने बोल दिया है। आप चाहें तो हमसे संपर्क करके व्हाट्सएप में इस मंत्र को हम लिखित भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। यह उर्वशी भैरवी चक्र साधना है, आप इसको कीजिए। एक और चीज़ की, सभी लोगों को कष्ट होता है और कई लोगों को अप्सराएं सिद्ध नहीं होती हैं। कुछ लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करें, हम उनको सब विधि बताएंगे। परंतु उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कुंडली को दिखाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली विश्लेषण नहीं हुआ है, कई बार होता है कि आपका चंद्रमा बहुत कमज़ोर स्थिति में है और आप अप्सराएं साधना करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले कुंडली विश्लेषण करवाइए, हमसे जानकारी लीजिए, तत्पश्चात आप साधना कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई समस्त साधनाएँ स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं और आज की दी हुई साधनाएँ भी आपको समझ में आई हैं। अपनी सिद्धियों से यह प्रार्थना करते हैं और अपने अधीन शक्तियों से यह आदेश देते हैं कि आप सभी को उनके द्वारा की गई साधनाओं में सफलता प्रदान करें। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।